गुड मॉर्निंग +1। आज हम करेंगे बेटा। कल हम थोड़ा सा छूट गया था हाई लेटिस एंथैल्पीज कि जो आयनिक बॉन्ड है बनने के लिए हाई लेटिस एंथैल्पी चाहिए। इसकी तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या थी लेटिस एंथैल्पी? लेटिस एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द पॉजिटिवली आयन कंबाइन टुगेदर, है ना। तो उसको हम बोलते हैं योर लेटिस एंथैल्पी। मतलब जब एनर्जी रिलीज होती है कि जब फ्री आयंस जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो उसको जो है टू फॉर्म द वन मोल क्रिस्टल लेटिस, उसको हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। ठीक है। तो लेटिस एंथैल्पी के लिए जैसे हमने कल किया था कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए और हाई लेटिस एंथैल्पी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का जो है गैस में कन्वर्ट किया है। अभी हम आधी प्रोसेस कर रहे हैं, आगे चल के हम पूरी प्रोसेस करेंगे इसमें। तो गैसियस हो गया और इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, बट हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो अलग अलग इशू है, उसमें भी आता है आपके पास वो। ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आपकी, ये है आपके पास, क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये है 495.8 किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है क्लोरीन का। क्लोरीन भी देखो अब यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है, जबकि क्लोरीन को हमें क्या करना है, वो कैसे रहती है, Cl2 की फॉर्म में रहती है। तो Cl2 से एटॉमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सब हम बाद में इसको करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्लोराइड आयन बन गया बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है और उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है, किलो जॉल्स पर मोल। अब थर्ड पॉइंट हमने बोला इसमें लेटिस एंथैल्पी। अब ये जो आयन बने सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये आपस में कंबाइन करेंगे, सोडियम आयन प्लस क्लोराइन आयन गैसियस फॉर्म में, तो गैस गैस लिखेंगे। ठीक है ना। अब गैसियस है तो ये अब कंबाइन करके सॉलिडिफाई हो गए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बन गया, आपस में सॉलिड हो गए। तो जो इनके पास एनर्जी थी वो इन्होंने रिलीज कर दी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास ईजिली जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो ये अब हमारे पास देखो अब 2 प्रोसेसेस में, जो 3 प्रोसेसेस में इसमें जो है एनर्जी हमें चाहिए, इनमें एनर्जी जो है रिलीज हुई। तो अगर ये जो एनर्जी है जो इसमें चाहिए एनर्जी, वो इन रिलीज एनर्जी से इसको मिल जाएगी। तो ये जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा इजीली बॉन्ड बनेगा, और ये जो रिलीजिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने कंफर्टेबली जो है वो लेटिस एंथैल्पी आपका लेटिस जो है बनेगी। समझ रहे हो। तो इस तरह से हमें जो है ये पता होना चाहिए। आगे हम इसके लिए पढ़ेंगे बेटा एक डायग्राम जैसी। तो लेटिस एंथैल्पी शुड बी हाई, योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई नेगेटिव, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम से कम अगर चाहिए होगी तो उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो अब है हमारे पास जो लेटिस एंथैल्पी है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो साइज ऑफ आयन, अगर साइज ऑफ आयन जो है वो छोटा होगा, है ना, तो पैकिंग भी क्या होगी। मैंने उस दिन आपको बताया था कि उनकी पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ आयंस, तो वो कैसी होगी, क्लोज होगी। तो उसमें मतलब उसकी जो लेटिस एंथैल्पी होगी वो हाई होगी। तो साइज अगर स्मॉल है, स्मॉल साइज ऑफ आयन, हाई लेटिस एंथैल्पी, हाई यू लिख देती हूँ लेटिस एंथैल्पी। ठीक है। नंबर 2 चार्ज ऑन आयन। अब चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की, तो लेटिस एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का बनना एज कम्पेयर टू कैल्शियम क्लोराइड का बनना और एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, तो इसमें जो है वो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपके कैल्शियम के ऊपर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर जो 1 पॉजिटिव चार्ज है। पर मैग्नीशियम का साइज जो है वो कैल्शियम के साइज से छोटा है, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो सबसे छोटा जो चार्ज है इसमें है, तो लेटिस एंथैल्पी जो है इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है कम होगी, कैल्शियम क्लोराइड में उससे ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा होगी। समझ गए। तो इस तरह से हम जो है ये करते हैं। आगे आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ योर आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं। तो फिजिकल स्टेट, अब देखो फिजिकल स्टेट में आपके पास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स है, जो क्रिस्टल लैटिस जिसको हमने बोला था, है ना। क्रिस्टल लैटिस बनाई थी ना हमने उस दिन। ये वाली देखो ऐसे बना सकते हैं क्रिस्टल लैटिस, ऐसे ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस है। ये अभी तो मैंने एक बनाई, इसमें हम और कर देंगे, एक एक बना देते हूँ इतना सा, मतलब इतने कमरों का बना देते हैं सिंपल।
तो ऐसे ऐसे, तो ये जब ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो इस तरह से दो बन गए हमारे। तो मैं अच्छा नहीं बना ना, पर दो बन गए। और यहाँ भी करें तो ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, तो दो लग रहे हैं ना, दो कमरे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इनकी जो है वो हुई, तो इसमें जो है वो कितनी सारी पैकिंग है। तो इनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं वो, ठीक है। तो सॉलिड आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जनरली नहीं, दे आर सॉलिड। नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग होती है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी, पोलर सॉल्वेंट मतलब जिनमें पोल बनता है, मतलब सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबल इन पोलर, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं, सॉल्युबल इन पोलर, पोलर कंपाउंड, ठीक है। अगला आपके पास है, इसको हम पोलर क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, अभी अभी इतना याद रखो, ठीक है। आगे आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता है कि जो ये जो है, जब इनको पानी में हम घोलते हैं या किसी सॉल्वेंट में हम घोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब इसको पानी में डालेंगे हम एक्वस में, तो ये बन जाएगा सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आयन भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर इन देयर मोल्टन स्टेट, पिघले होंगे तब भी, क्योंकि आयन पिघले हुए में भी अलग अलग हो जाएंगे, मोल्टन स्टेट, स्टेट और इन एक्वस, और इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने पढ़ ली, हाँ। उसके बाद है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्योंकि आयन की फॉर्म में इजीली हो जाते हैं, तो आयनिक रिएक्शन जो है वेरी फास्ट, रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, आर वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये थे आपके पास। उसके बाद है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इनमें जो है वो नॉन डायरेक्शनल यानी कंपाउंड जो है इसमें सराउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड इन द क्रिस्टल लैटिस, तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल्स होते हैं, ठीक है। आगे आपके पास है सेकंड जो बॉन्ड है हमारे पास, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ा अभी हमने, अब पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा, ये लैंगमियर ने, लुइस ने पर्टिकुलरली ये दिया था। तो जब दो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना वो दे सकते हैं ना ले सकते हैं, वो सिर्फ शेयरिंग करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसको जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन उसमें से नॉकआउट करना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ना दे के जो है क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons between combining of atoms of the same or different elements. A mutual sharing of the bond is formed by mutual sharing of electrons of two or more atom is known as a covalent bond. For example, hydrogen has one electron, another hydrogen has one electron, and none of them can give the whole electron, give the electrons to each other. So ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो सिमिलर एटम जो है वो उनकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन देने, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तभी दिया जाता है जब उनकी में डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये नहीं अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें ये शेयरिंग करेंगे। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं, ये शेयर, इनको ये जो है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है इसको हम फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग को हम ऐसे दिखाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये इसके भी हैं, तो इसने क्या बना लिया, अपना ड्यूप्लेट बना लिया। सिमिलरली Cl के लिए देखिए आप, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल, अब तो आपको याद हो ही गए होंगे।
दूसरे Cl के पास भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयरिंग है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास Cl इस तरह से बन गया, और जो ये इसके पास जो है वो इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, राइट। अब इस तरह ये तो है सिमिलर एटम के बीच में, इसी तरह आपके पास डिसिमिलर एटम में भी हो सकते हैं, जैसे H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और H के पास तो है ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो Cl नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दे देगा, ये बोलेगा तो मैंने दिया तो तू भी दे दे, तो इसने भी दे दिया, तो क्या हो गई, शेयरिंग। तो ये जो है ये दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसके बीच में भी क्या बन गया, HCl, तो ये ऐसे रह जाएगा और ये ऐसे, तो ये HCl बन गया, ठीक है। तो हमने जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में जो है शेयरिंग बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास जो है वो वाटर कब दिखाते हैं, जैसे वाटर बनता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास जो है आपके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे हम वैलेंशियल, तो ऐसे बनाएंगे, बट ऑक्सीजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से, ये ऑक्सीजन हो गई, और ये छोटी बना रही है ऑक्सीजन, जिधर को शेयरिंग करनी है उधर को एक ही दिखाना है, ठीक है ना, एक ही शेयर कर रहे हैं ना ये, तो हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन भी यहाँ से, तो देखो इस हाइड्रोजन की ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 पूरे हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा नहीं कर सकती, और इस ऑक्सीजन के जो है पूरे 8 हो जाएंगे, देखो जरा, ये ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, है ना। तो इस तरह से दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी, तो हमारे पास जो है वो क्या बन गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा लाइक हीलियम। अब सिमिलरली हमारे पास देखो अनदर एग्जांपल, देखो आपके पास अमोनिया का एग्जांपल, अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 लोन पेयर है, और एक आपके पास ये ऐसे है, मतलब ये लोन पेयर इसलिए बन गए क्योंकि नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, तो 1 2 3 4 5 तो 3 ही चाहिए, तो शेयरिंग के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन नीड्स हियर टू मेक बॉन्ड विद योर नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो कैसे बनाएंगे, ये नाइट्रोजन बना ली, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, एक, ये 2, ये 3, अच्छा ठीक है। अब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग रंग से बना देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बना दी मैंने, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दी, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन बना दी, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इसमें देखो आपका सबका ऑक्टेट कैसे हो जाएगा, इसको अलग रंग से बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन का भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन का भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी की पूरी, ये सारा जो है मैं इसको अलग कलर से करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। ये सारा देखो जरा, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो गए। तो बेटा आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बनाना आना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये आता भी है, और वैसे भी जो है वो आगे आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है, तब भी आपको लुईस डॉट का पता होना चाहिए। अब आपके पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के पास जो है वो आपके 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को। कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन भी ले सकते हो, तो हम Cl ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 आपका 5 6 और ये 7, बट इसको तो 4 क्लोरीन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन यहाँ होगी, है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, पहले कार्बन को बना लेते हैं सेंटर में, थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि नहीं तो ऊपर जाके हो जाना, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास
यहाँ पे आपके पास सी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको जो है वो दूसरे उससे बनाती हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन Cl है बेटा, सॉरी Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इधर को करना है क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। 6 इधर लगा दिए, इधर भी Cl 1 2 3 4 5 6, इधर भी Cl 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी Cl कार्बन की तरफ 1, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब देखो इनका इन्होंने सबने अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है इनको, सबने अपना ऑक्टेट। अब देखो जरा ब्लैक से करते हैं ये अब ऑक्टेट। तो देखो इस Cl के जो है पूरे 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ गए। तो इसका ऑक्टेट मतलब ये फील स्टेबल। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी Cl के भी 8। अब कार्बन के भी, क्योंकि 4 Cl के साथ कार्बन ने जो है वो शेयरिंग करी है, तो ऑब्वियसली उसके पास भी कितने होंगे, 8। तो देखो जरा ऐसे लेने हैं जो शेयरिंग करी है। तो ये वाले ये 8, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है सबका, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, क्लोरीन के इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। उसके बाद आपके पास बेटा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, अगर 2 एटम जो है शेयर करती हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है ना। अगर 2 एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, इधर भी। पर अगर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं आपस में तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है तो 3 बॉन्ड बनेगा। 3 ही बॉन्ड हमारे पास जो है वो होते हैं, 3 बॉन्ड। 3 ऐसे सिंगल नहीं, सिंगल तो 4 बॉन्ड बने, पर 3 बॉन्ड विद 1 एटम जो है इतना मैक्सिमम है। तो सिंगल बॉन्ड का तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन आपके पास इधर आ गई। इस ऑक्सीजन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। कितने हैं इसके पास, 6। तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये 6 मैंने इकट्ठे बना दिए क्योंकि अब इसको जो है डबल बॉन्ड बनाना है, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यहाँ भी क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके भी। तो ये यहाँ बनाने हैं, यहाँ अलग कलर से भी बना सकते हो, सेम से भी बना सकते हो। तो यहाँ ये बन गया। तो देखो जरा, इसमें भी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 थे तो इसके साथ शेयरिंग कर ली है ना, और इधर भी इसके पास 6 थे। तो ये जो देखो ये शेयरिंग हुई ना, ये वाली, ये डबल बॉन्ड बना दिया। तो इसने जो है डबल बॉन्ड बनाया, और बाकी ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ही है। अब ऑलवेज रिमेंबर कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है और हर ऑक्सीजन के ऊपर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर, इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो सिमिलरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो इंटेलिजेंटली हमें काम करना पड़ेगा। कार्बन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। आपको पता है 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नहीं आता अभी, तो आप जो है इसको जो है वो लिख के कर सकते हो, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को जो है वो 4 और चाहिए। तो इसका मतलब है कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगी, है ना। और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शेयर करेगी, है ना। तो ये 2 इसके पास बच गए, और ये इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो है वो भी मैं काला ही बना देती हूँ। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के ये बन गए, ये और ये। तो देखो अब इसके ऑक्सीजन के 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे ना, पर उसको जो है वो 2 ही चाहिए ना। तो देखो कार्बन के साथ 2 हो गए। तो ये देखो ये आपके पास इधर जो है वो ऑक्टेट, ये इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, और साथ में आपके कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखो ये कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन इसके। सिमिलरली अब हम करेंगे नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन मतलब N2
N2। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने? 5। अब देखो 5 में कितने चाहिए उसको? 3। तो इसका मतलब है 3 शेयर करेगी वो नाइट्रोजन के साथ, तो हमने तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी नाइट्रोजन की तरफ लगाने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर और दूसरी साइड लगा देने हैं। तो यहाँ भी इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 2, 5 पूरे हो गए, है ना। तो इस तरह से अब ये जो आपकी नाइट्रोजन है एक, अगर इसके साथ 3 करते तो इसका इसके जो है इसकी शेयर करती है तो इसके जो है वो ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। मतलब आपने ये देखना है कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, उस तरह से बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे आपके पास बना नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर बना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड। अब आपने इथाइलिन का जो है बनाना है, खुद बनाना है इथाइलिन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है खुद बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, दैट इज योर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो है नहीं आते हैं बनाने तो यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज एज वेल एज अंडरस्टैंड द योर रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं हम, वो नहीं कर सकते। तो कुछ ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है, अदरवाइज अगर आप ऑक्टेट कंप्लीट करते जाइए तो जो है अपने आप बन जाएगा। अब मैंने इस तरह से आपने कुछ एक न्यूट्रल के बनाए, अब मैं कुछ जो है वो चार्ज स्पीसीज के बनाती हूँ। जैसे बेटा आपके पास जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव है, इसका बनाना है। अब इसमें क्या रखना है बेटा आपने कि ये जो 1 नेगेटिव है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ज़्यादा है, ठीक है। अब कैसे बनाना है इसको, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का N है, 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ लगी हुई है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज अगर एक है ना, तो ये समझ लो कि एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज बनाना है, और जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना है वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी विद सेंट्रल एटम। क्या करेगी वो? सिंगल बॉन्ड बनाएगी विद नाइट्रोजन, और जिनके पास जो न्यूट्रल रखनी है वो जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगी। तो देख लीजिए जरा क्या करेंगे, जैसे हम इन 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये 2 हम डबल बॉन्डेड बनाएंगे। तो डबल बॉन्डेड कैसे बनेगी? जब इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे। सिमिलरली इसके पास जब 2 बॉन्ड होंगे, 2 ये नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगी, 2 इसके पास अपने होंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास कितने क्या बोलते हैं उसको, वो है नाइट्रेट का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें जो है वो, जिसे मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो एक आपके पास यहाँ नाइट्रोजन जो है वो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना दिया, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ शेयर किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकती है बेटा, 3 ही बॉन्ड बना सकती है, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर रहेंगे लोन पेयर में, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है एक के, मैंने बोला इसके फालतू इलेक्ट्रॉन है, इसके कैसे है, इसके पास फालतू, तो हम क्या करेंगे उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके यहाँ लिख देंगे, और एक जो फालतू है वो नाइट्रोजन के साथ उसने शेयर कर दिया, तो ये इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो कितने हो गए, अब आपके पास 5 हो गए, कितने हो गए 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 2, ओके बेटा, यहाँ पे आपकी बुक में गलत डायग्राम बनाई है, आपने ये डायग्राम को जो है रखना है, ठीक है। क्या नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, और दूसरा आपके पास इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, मैंने इसको जो है वो जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला है उसको तो सेम बना देते हैं ना, नाइट्रोजन के जो है वो अलग कर देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन ने शेयर किया, ये वाला, ठहरो 1 मिनट में ऑक्सीजन के सारे नेगेटिव बनाती हूँ उससे। देखो जैसे ये ऑक्सीजन है ना, इसके रेड से बनाते हैं, तो इस ऑक्सीजन के जो है जैसे हमने इधर बनाए, क्या है इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये छठे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। अब देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा देना है इसका, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने।
और आपके नाइट्रोजन के जो है, नाइट्रोजन में देखो क्या है, अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये कितने हो गए नाइट्रोजन के, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, ठीक है। अब आपके पास जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का और होगा, यहाँ पे ये एक, और यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, नाइट्रोजन के ही होंगे। और ये बॉन्ड डिटेक्टिव बॉन्ड बोलते हैं इसको, ये जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, आ जाएगा आगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन में जो है वो, इस ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन ने दिए, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग हुई। तो इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे हम होल पे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इसमें देखो ऑक्टेट देखो भला हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्टेट बनाना है वो आपको पूरा बिल्कुल क्लियर कर देगा, मतलब एक दो कुछ हैं जो थोड़े से आपके नॉर्मल कंसेप्ट से थोड़े हट गए, उसमें से नाइट्रेट भी एक है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन के ऑक्टेट हुआ पूरा कि नहीं, 1 2, मतलब नाइट्रोजन के सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तो इसके अपने हैं, फिर एक ये 6 और एक ये 7 और एक ये 8, तो ये इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरा है, चाहे वो नाइट्रोजन ने दिया, ये भी ऑक्टेट पूरा है और ये भी ऑक्टेट पूरा है, इस तरह से, ठीक है। अब हमने एक और बनाना है, ओके। इसके बाद हम और बनाएंगे बेटा, और बनाएंगे तो कार्बोनेट का बनाते हैं, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव। अब कार्बोनेट में भी देखो यहाँ 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या करना है, कार्बन बनाई, कार्बन बना दी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कर देती हूँ सारे, मतलब 2 ऑक्सीजन पहले कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन इधर कर दी, एक ऑक्सीजन इधर कर दी, एक ऑक्सीजन इधर कर दी, ठीक है। अब मैंने बोला 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अपने इलेक्ट्रॉन साइड में रहेंगे, 2 6, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। सिमिलरली हियर यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इसके अपने हैं वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन में देखो, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया, इसके ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी कार्बन के साथ, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या कार्बन के बनाते हैं, कार्बन के देखो, अब कार्बन में क्या है कि कार्बन इसके साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ देगी, तो इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ऑक्टेट देखेंगे तो ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्टेट पूरा, और ये कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा, ये ऐसे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 2 को छोड़ के, जैसे नाइट्रेट में नहीं है, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी तो उसके 3 पेयर ऑफ लोन होंगे, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा, और जो ऑक्सीजन बिना चार्ज के होगी वो डबल बॉन्ड बनाएगी। इस तरह से करोगे तो आप कभी भी आपका जो है गलत नहीं होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसका कल करेंगे बेटा, अभी मैं इसको ख़त्म करने जा रही हूँ, कल करेंगे हम, या फिर टाइम लगा तो मैं दिन में करवा दूँगी, अभी मुझे जाना है। तो ये सल्फर है, सल्फर के पास बेटा आपको पता है सल्फर की जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं, बट यहाँ से चलना है, ये 2 नेगेटिव है, इसको 2 ऑक्सीजन हमारे पास कैसी होंगी, 2 ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होंगी और 2 ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होंगी। कैसे करना है, जस्ट सी, ये 2 नेगेटिव ले लिए अगर, तो इसमें क्या होगा, इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसके साइड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका जो इसके नेगेटिव चार्ज है वो इसका इधर होगा, ठीक है। इन 2 ऑक्सीजन के जो है वो क्या होंगे, ये बिल्कुल वैसे डबल बॉन्ड बनाएगी सल्फर के साथ, और 4 इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर में देखो अब कैसा होगा, सल्फर में जो है उसको ब्लैक से कर देते हैं। सल्फर में क्या होगा, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाएगा, है ना, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, है ना। तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे 8 हो गए, ये 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, है ना, और सल्फर के भी
सल्फर के जो हैं वो ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 12 हैं, 6 हैं तो 12 होंगे। ये लुईस उस पर ऑक्टेट रूल पे जो है वो आपका वो भी होगा, पर आपको बनाना ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थे। लुईस रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारे आपकी बुक में दिए हैं, जो आपको कहीं पे डाउट होगा उसको पूछना, पर प्रैक्टिस से ही आएंगे ये, ठीक है।